इस ग्रामर के सेशन को जो कंटिन्यू किए हुए थे उसी एक मेन टॉपिक को लर्न करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है सिंथेसिस। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोग के एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और हमेशा आता है, ऐसा नहीं कि इब्बट का मामला नहीं है। एग्जाम के साथ साथ जो लोग वनडे एग्ज़ाम की या इस तरह के कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, उन सभी लोग के एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश आती है तो 1 से 5 क्वेश्चन जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम की तैयारियां करते हैं, टीएचटी हो गया या पीएचडी हो गया या एलडी का हो गया, बड़े एग्ज़ाम में भी सिंथेसिस का 2, 4, 5 क्वेश्चन जरूर आता है एग्ज़ाम में। तो इसलिए जो टॉपिक आप लोग को आज आप शुरू करने जा रहे हैं, ये सेशन कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक कि पूरी सिंथेसिस आपकी कवर नहीं होती है। खासकर ये इंटरमीडिएट के लिए है, बट एंट्रेंस सभी एग्जाम के लिए जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उसकी सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको पढ़ करके इजी कर लेना है। तो चलिए आज इसकी डेफिनेशन से मैं शुरू करता हूँ और यहाँ लिखा गया है सिंथेसिस। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताऊँ, इसको हिंदी में आपका संश्लेषण, हिंदी में इसको संश्लेषण कहा जाता है। और आपने बायो में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। वहां पे फोटोसिंथेसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो वही देखिए मैंने यहाँ भी लिखा संश्लेषण। अच्छा, संश्लेषण का मतलब होता है कि किसी चीज को जोड़ना, अवशोषित करना, जोड़ करके कोई चीज बनाना, ये संश्लेषण का मीन्स होता है। मतलब हर चीज को आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर लें और उसको एक साथ कंबाइन कर लें और कंबाइन करके कोई चीज नया तैयार कर दें, वो आपका सिंथेसिस होता ही है। इंग्लिश की जहाँ तक बात करते हैं, ग्रामर की जहाँ तक बात करते हैं, यहाँ डेफिनेशन लिखी गई है। सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन 2 or more than 2 simple sentences into one new simple sentence, compound sentence और complex sentence। सिंथेसिस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक आपका सिंपल सेंटेंस केवल जोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी सिंथेसिस का क्वेश्चन आता है, सिंथेसिस करना होता है मतलब जोड़ना होता है, तो हमेशा सिंपल सेंटेंस को ही जोड़ना होता है। और जोड़ कर क्या बनाना पड़ता है? वन न्यू। आप चाहे तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहेगा तो उसको सिंपल बनाइएगा, अगर सेंटेंस में कहा कंपाउंड बनाने के लिए तो कंपाउंड बनाना होगा, या सेंटेंस में कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि कॉम्प्लेक्स बनाइए तो आपको एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना करके तैयार करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जोड़ना तो हमको 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को है, लेकिन जो बनकर तैयार होगा वो एक नया सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, एक नया कंपाउंड सेंटेंस भी हो सकता है और एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना होता है। 2 सेंटेंस देकर के सामने लिख देगा, क्या लिख देगा? उन दोनों सेंटेंस को सिंपल बनाना चाहते हैं, लिखेगा कि सिंपल बनाइए तो आप सिंपल बना दीजिएगा। अगर लिखा कंपाउंड तो कंपाउंड और कहा कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स बनाना है। लेकिन बात ये आती है कि आप सिंपल सेंटेंस के बारे में पहले जानें कि सिंपल सेंटेंस होता है क्या है। तो शायद हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल सेंटेंस की जो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन इसकी होती है, उसको हम लोगों ने खूब बढ़िया से सीखा है। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, इसको सीखा है। एक बार और अवसर शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दूं तो क्या होता है, जब कोई सेंटेंस लिखा है उसमें एक सब्जेक्ट हो, कितना सब्जेक्ट हो? 1 सब्जेक्ट हो और उस सब्जेक्ट के लिए एक ही क्या हो? फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब हो तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। अगर सही से आप जानना चाहते हैं डेफिनेशन तो आपने लिखा है ऑलरेडी, आप समझ सकते हैं कि द सेंटेंस which contains a subject and a finite verb is called simple sentence। आपको बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल इतना हम लोग ट्रांसलेशन सीखे हैं
वो सभी, जैसे आई लिखा गया है, आई इज अ गुड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यह भी देखिए एक सिंपल सेंटेंस है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल अचानक से आपके हित में आता हुआ, मुझे भी नहीं पता था कि एग्जाम्पल आएगा, 1 सेकंड पहले आया, जो आपके सामने उपस्थित है यहाँ प्रस्तुत है एग्जाम्पल। यहाँ आई लिखा गया है, हमारे जो सिंपल सेंटेंस का रूल्स है उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वो आई के रूप में सब्जेक्ट यहाँ पे उपस्थित है। आप देखिए, सब लोग नहीं देख रहे हैं, सब लोग यहाँ देखें, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसके लिए एक फाइनाइट वर्ब चाहिए, तो यहाँ वर्ब के रूप में इस लगा हुआ है, जबकि हमारा जो रूल्स कहता है, हम लोगों ने जो ग्रामर में पढ़ा है, देखिए ये है सौभाग्य क्लास का, कि कब आपको क्या मिलेगा कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि ये किताब का मटेरियल नहीं दिया जा रहा है। यही है ग्रामर, ये ग्रामर की ब्यूटी है। जब आपका मेंटल सेटअप बढ़िया होता है, क्लास बढ़िया होता है, तो एग्जाम्पल ऐसे मिला करते हैं। तो सब्जेक्ट आपके पास एक ही होना चाहिए, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए जो आई के अनुसार लगी है। ध्यान दीजिए, ऐसी वर्ब, फाइनाइट वर्ब क्या होती है? वह वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयोग हो। मतलब सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए जिस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं आप, सब्जेक्ट का उस पर प्रभाव पड़े। कि सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। अगर आई है तो उसके साथ अगर वो पर्सन के लिए आता है तो एम होना चाहिए। बाकी आप जानते हैं प्लूरल फॉर्म में है तो आर लगना चाहिए यहाँ के अनुसार। बाकी आपको अच्छे से ये पता है टेंसेस के हिसाब से कि किसके साथ कौन सी वर्ब लगती है, तो मतलब सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगती है। और जब अगर जिस वर्ब का इस्तेमाल सब्जेक्ट के अनुसार नहीं किया जा रहा है, उसको फाइनाइट वर्ब कहते ही नहीं, उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसका मतलब अगर एक सिंपल सेंटेंस है तो उसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब रहेगी, ये फिक्स है। उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब भी आ सकती है, उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब भी आ सकती है। और लेकिन बाउंडेशन क्या लगा हुआ है कि सब्जेक्ट एक होना चाहिए और उसकी फाइनाइट वर्ब एक होनी चाहिए। अगर और भी वर्ब लगी है वह नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं हो जाएगी, फिर भी वह सिंपल सेंटेंस रहेगा। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल में आज छोटा सा लिखकर आपको बता देता हूं। जैसे लिखा जाए शी लाइक्स टू प्ले। अब देखेंगे यहाँ लाइक भी आपकी वर्ब है और यहाँ टू प्ले भी आपकी वर्ब है। टू तो मान लीजिए इंफिनिटिव के लिए लगा है, लेकिन प्ले आपकी क्या है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा एक सब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ एक सब्जेक्ट है, उसकी एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो सी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यस लगा है, इसका मतलब वर्ब क्या हो गई है, वर्ब जो हो गई है वो सिंगुलर हो गई है। तो एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब हो गई। अब बगल में मैंने कहा वर्ब अगर आती है तो वह किस फॉर्म में होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। वो वर्ब कौन सी होगी, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। उन सभी के कॉम्बिनेशन को हम क्या कर देंगे, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के लिए बाउंडेशन क्या रहा, बाउंडेशन रहा कि सब्जेक्ट एक और फाइनाइट वर्ब भी एक ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे वैसे लिखा गया, फिलहाल मैं अब इसको बताता हूँ। यहाँ लिखा गया आई इज अ गुड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जो हमारा इंग्लिश का अल्फाबेट है उस लेटर में आई जो है वो एक बेहतरीन अक्षर है। तो आई जो यहाँ पर है वो पर्सन के लिए नहीं आया, और जब पर्सन के लिए नहीं आता है आई तो उसके साथ वो सिंगुलर माना जाता है, और सिंगुलर के साथ इज लगना चाहिए, वो सही। जो यहाँ सिंगुलर के साथ इज लगा है मतलब यहाँ आई जो है वो पर्सन के लिए नहीं आया है, और जब पर्सन के लिए आता तो आई के साथ एन लगता, इज नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर्सन के लिए नहीं आया है, इसलिए इज लगा है, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार सही लगा है। और जब सब्जेक्ट के अनुसार कोई वर्ब लगती है तो वह फाइनाइट वर्ब होती है। तो यहाँ आई और इसका अच्छा कॉम्बिनेशन है कि सिंगुलर वर्ब
और सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल। फिलहाल बाकी और जो लिखा गया है ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखा गया है। आप ऐसा हो सकता है सिंपल सेंटेंस में, तो ये जो सेंटेंस लिखा गया है वह सिंपल सेंटेंस है। और हम क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे सिंपल सेंटेंस, दो रहे, दो से अधिक रहे, सबको जोड़ करके अब क्या सीखने जा रहे हैं। क्या हम लोग सीखेंगे, एक नया सिंपल सेंटेंस बना करके तैयार करेंगे। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, लिखा जाए कि आई एम गोइंग, ये लिख दिया गया है आई एम गोइंग। और एक सेंटेंस और मान लेते हैं, लिखा जाए शी इज कुकिंग। अगर ये एग्जाम्पल आपके पास है तो अब इसको कंबाइन करना पड़ेगा और यहाँ लिख दें, इसको जोड़कर आप कंपाउंड बना दीजिएगा। क्या बनाइएगा, कंपाउंड सेंटेंस। क्या बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है आपको। तो क्या करना होगा, दोनों को आपको जोड़ना होगा। यहाँ लिख देंगे कंपाउंड सेंटेंस, ऐसे लिख करके इसको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। और कंबाइन का मतलब होता है दोनों को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस हमें बनाना है। कुछ नहीं करना होगा, दोनों को एंड से जोड़ेंगे, हो जाएगा सेंटेंस। जैसे लिखा जाएगा आई एम गोइंग एंड यहाँ पे स्मॉल लिखा जाएगा शी इज कुकिंग हो जाएगा। आपको मैं बताऊं, यहाँ एंड से जोड़ दिया गया दोनों सेंटेंस को और दोनों जुड़कर क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। क्यों एंड से जुड़ा, कैसे जुड़ा, किस नियम के तहत जुड़ा, ये सारी चीजें हमारी कंटिन्यू रहेंगी। हम लोग कल के डे में अपने सिंथेसिस को पढ़ना शुरू किए थे और इस सिंथेसिस के कंडीशन में हम लोग पहुंचे हैं कि आज से हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। कौन सा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। क्योंकि डेफिनेशन बताया गया कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो ऐसे कैसे सेंटेंसेस को जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। मामला क्या है, मामला है कि जोड़ करके जब सिंपल सेंटेंस बनाना है तो उसकी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, विधियां होती हैं। तो पहले रूल्स को आज सीखने जा रहे हैं कि पार्टिसिपल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके क्या करते हैं, एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। मतलब दो सेंटेंस हो सिंपल या दो से अधिक सेंटेंस हो, उसको जोड़कर जब सिंपल सेंटेंस बनाना होगा तो पहला माध्यम है पार्टिसिपल। कृदंत इसको हिंदी में कहा था कि हिंदी से कोई मतलब नहीं है, हिंदी में ऐसे कुछ कहा जाता है लेकिन इसको हिंदी से मतलब नहीं, इंग्लिश से मतलब है। पार्टिसिपल पहले होता क्या, इसको जान लें, तब तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे, अपना दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ के बनाएंगे। तो वर्बल एडजेक्टिव क्या लिखा गया है, पार्टिसिपल का दूसरा नाम वर्बल एडजेक्टिव होता है। पार्टिसिपल का दूसरा नाम वर्बल एडजेक्टिव होता है। और वर्बल एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, कोई वर्ब हो और वो किसका वर्ग करे, वो काम करे एडजेक्टिव का। मतलब वर्ब होते हुए भी वह सेंटेंस में जब एडजेक्टिव या कभी कभी एडवर्ब का भी जब वो काम करती है तो उस वर्ब को ही उस समय पार्टिसिपल कहते हैं। इट मीन्स सभी वर्ब को पार्टिसिपल नहीं कह सकते। जो वर्ब एडजेक्टिव का काम करेगी उसी वर्ब को हम क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल। जैसे इसका मतलब है, इसकी डेफिनेशन लिखना पड़ जाए तो आप कह सकते हैं कि पार्टिसिपल इज अ फॉर्म
of verb which works as an adjective or adverb in the sentence बस यही पे तो इसका आप लगा लेंगे। देखिए पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। एग्जांपल की बात करूं थोड़ा सा तो देखिए एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए लिखा जाए कि I saw a playing boy। I saw a playing boy। आपको बताया गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन की विशेषता बताए। क्या बताए? किसी नाउन ही नहीं बल्कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो प्ले है, ये प्ले क्या होती है? एक वर्ब होती है, लेकिन इसे आईएनजी जोड़ने के बाद या किसी नाउन के पहले इस्तेमाल की गई। जब नाउन के पहले इस्तेमाल किया गया और ये वर्ब इसके बारे में बताए तो उस समय आपका ये पार्टिसिपल का रहेगा। जैसे लिखा गया आई सॉ अ बॉय, आई सॉ अ प्लेइंग बॉय। आई मीन इसमें शामिल देखो अ प्लेइंग बॉय, खेलते हुए लड़के को या खेलने वाले लड़के को। तो लड़का जो है वो कैसा? प्लेइंग है। जो बॉय है वो क्या है? प्लेइंग है, मतलब खेलने वाले लड़के को मैंने देखा। तो लड़का कैसा है? वो प्लेइंग है। तो लड़का मतलब नाउन है और नाउन के बारे में प्लेइंग बता रहा है, इसलिए इसको वर्ब ना कह करके इसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल बोलेंगे। बात समझ में आया? वर्ब का काम यहाँ कौन कर रहा है? ये सा है। और ये जो आपका था ये वर्ब होते हुए भी काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का काम किसे कर रहा है? एडजेक्टिव का, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा तो एडजेक्टिव हो गया ना ये, और वर्ब होते हुए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसलिए आपका अब ये वर्ब ना होकर वर्बल एडजेक्टिव है, और जो वर्बल एडजेक्टिव होता है वह क्या कहलाता है? आपका पार्टिसिपल। तो ये पार्टिसिपल के बारे में कुछ जानकारियां थी, लेकिन अभी आपको बनाने के लिए कहा दिया जाएगा तो मुझे लगता है आप क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी पार्टिसिपल एक नहीं होता है, पार्टिसिपल जो होते हैं वो 3 होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल पहुंचे, उन तीनों को पढ़ें और पढ़ करके तब जा करके हम अपने 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक न्यू सिंपल सेंटेंस बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं और अपने पार्टिसिपल के काइंड्स को स्टडी करेंगे, फिर सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे। अभी केवल आपने क्या सीखा? पार्टिसिपल की डेफिनेशन और इसके बारे में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए हम लोग कल के डे में अपने सिंथेसिस को पढ़ना शुरू किए थे, और इस सिंथेसिस के कंडीशन में हम लोग पहुंचे हैं कि आज से हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। कौन सा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। क्योंकि डेफिनेशन बताया गया कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो ऐसे कैसे सेंटेंसेस को जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे? 2, 3 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। मामला क्या है? मामला है कि जोड़ करके जब सिंपल सेंटेंस बनाना है तो उसकी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, विधियां होती हैं। तो पहले रूल्स को आज सीखने जा रहे हैं कि पार्टिसिपल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके क्या करते हैं? एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। मतलब 2 सेंटेंस हो सिंपल या 2 से अधिक सेंटेंस हो, उसको जोड़कर जब सिंपल सेंटेंस बनाना होगा तो पहला माध्यम है पार्टिसिपल। कृदंत इसको हिंदी में कहा था कि हिंदी से कोई मतलब नहीं है, हिंदी में ऐसे कुछ कहा जाता है, लेकिन इसको हिंदी से मतलब नहीं, इंग्लिश से मतलब है। पार्टिसिपल पहले होता क्या इसको जान लें, तब तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे? अपना 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ के बनाएंगे।
तो वर्बल एडजेक्टिव क्या लिखा गया है, पार्टिसिपल का दूसरा नाम वर्बल एडजेक्टिव होता है। पार्टिसिपल का दूसरा नाम वर्बल एडजेक्टिव होता है। और वर्बल एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, कोई वर्ब हो और वो किसका वर्ग करे, वो काम करे एडजेक्टिव का, मतलब वर्ब होते हुए भी वह सेंटेंस में जब एडजेक्टिव या कभी कभी एडवर्ब का भी जब वो काम करती है तो उस वर्ब को ही उस समय पार्टिसिपल कहते हैं। इट मीन्स सभी वर्ब को पार्टिसिपल नहीं कह सकते। जो वर्ब एडजेक्टिव का काम करेगी उसी वर्ब को हम क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल। जैसे इसका मतलब है कि डेफिनेशन लिखना पड़ जाए तो आप कह सकते हैं कि पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब which works as an adjective or adverb in the sentence बस यही पे तो इसका आप लगा लेंगे। देखिए पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब which works as an adjective in the sentence। एग्जाम्पल की मैं बात करूं थोड़ा सा, तो देखिए एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए लिखा जाए कि I saw a playing boy। I saw a playing boy। आपको बताया गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन की विशेषता बताए। क्या बताए, किसी नाउन ही नहीं बल्कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो प्ले है, ये प्ले क्या होती है, एक वर्ब होती है, लेकिन इसे आईएनजी जोड़ने के बाद या किसी नाउन के पहले इस्तेमाल की गई। जब नाउन के पहले इस्तेमाल किया गया और ये वर्ब इसके बारे में बताए तो उस समय आपका ये पार्टिसिपल का रहेगा। जैसे लिखा गया आई सॉ अ बॉय, आई सॉ अ प्लेइंग बॉय। आई मींस में शामिल देखो अ प्लेइंग बॉय, खेलते हुए लड़के को या खेलने वाले लड़के को। तो लड़का जो है वो कैसा, प्लेइंग है, जो बॉय है वो क्या है, प्लेइंग है, मतलब खेलने वाले लड़के को मैंने देखा। तो लड़का कैसा है, वो प्लेइंग है। तो लड़का मतलब नाउन है और नाउन के बारे में प्लेइंग बता रहा है, इसलिए इसको वर्ब ना कह करके इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल बोलेंगे। बात समझ में आया। वर्ब का काम यहाँ कौन कर रहा है, ये सा है, और ये जो आपका था ये वर्ब होते हुए भी काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। काम किसे कर रहा है, एडजेक्टिव का, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा तो एडजेक्टिव हो गया ना ये, और वर्ब होते हुए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए आपका अब ये वर्ब ना होकर वर्बल एडजेक्टिव है। और जो वर्बल एडजेक्टिव होता है वह क्या कहलाता है, आपका पार्टिसिपल। तो ये पार्टिसिपल के बारे में कुछ जानकारियां थी, लेकिन अभी आपको बनाने के लिए कहा दिया जाएगा तो मुझे लगता है आप क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अभी पार्टिसिपल एक नहीं होता है, पार्टिसिपल जो होते हैं वो 3 होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल पहुंचे, उन तीनों को पढ़ें और पढ़ करके तब जा करके हम अपने 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक न्यू सिंपल सेंटेंस बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। टुडे वी आर जस्ट अबाउट टू टेल द काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल and how we can use and identify all participles. Today you will see and understand. Now we should be continue
ऑन ग्रीन बोर्ड. ओके, लुक एट ग्रीन बोर्ड. लिखा गया है काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल. इसमें क्या फायदा है सीखने पर? तो पार्टिसिपल जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. पार्टिसिपल क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है. पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं, 3 काइंड्स के होते हैं. पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, present participle, and second is past participle, and third is perfect participle. ध्यान क्या देना है? दिमाग में चल सकता है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस की तरह से, बट टेंस की तरह से नहीं है. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल है. अब कैसे पहचानेंगे कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है? जब वर्ब में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा होता है तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है. और यदि वर्ब थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होती है तो वह आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है. और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा. ये 3 रूपों में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मिल सकता है. जैसे लिखा है प्लेइंग बॉय, मैंने शायद बताया था प्लेइंग बॉय या प्लेइंग बॉयज, तो ये आईएनजी फॉर्म में आया है और बॉय की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. अगर I found my lost book. यहाँ बुक फिर नाउन है, उसके पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है. तो ये जब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यह आपका पास्ट पार्टिसिपल है. ये आपका क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है. और यदि ऐसे लिखा गया है having finished my work, तो यह my work जो है उसके पहले having के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है. having के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है. फिलहाल आपको एक एक करके आपको पढ़ना होगा और कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे, अब उसको सीखेंगे. लेकिन अभी तक आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर रहे थे कि किसी भी सेंटेंस में किस रूप में सभी पार्टिसिपल मिलेंगे. इम्पोर्टेंट बात क्या है? किसी भी वर्ब का पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, ये तीनों कंडीशन है. इसको ध्यान से देखना है. ये तो दोनों एक है बट ये अलग है. जैसे मान लीजिए दिया है गो है और इसी गो को कहेगा कि इसका आप क्या करिए, इसका पास्ट टेंस बताइए क्या होगा. और इसी का पूछ ले कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, पार्टिसिपल क्या होगा. ये दोनों में अंतर होगा. अगर गो का हम पास्ट टेंस पूछे तो क्या हो जाएगा? वेंट होगा. ये उसका पास्ट टेंस है या पास्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म भी कहेंगे. लेकिन अगर पास्ट पार्टिसिपल पूछा जाता है तो वह क्या होगा? गॉन होगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म होगा. तो इस छोटे से क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है तो आप इसका भी विशेष ध्यान देंगे. तो अब हम क्या करेंगे? अब एक एक करके पार्टिसिपल को पढ़ेंगे और हम लोग सीखेंगे कि कैसे दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके आप क्या करते हैं, एक नया
सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए पहली व्यवस्था है कि हम पार्टिसिपल का यूज करके उन सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल को सीखेंगे। स्टार्ट। लुक एट ग्रीन बोर्ड। आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल की स्टडी करना है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिखा गया है, आप सभी लोग देखेंगे। जब किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, किसी भी सेंटेंस में लिखा गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें आईएनजी लगा हो, तो आपको किताब में भी यही लिखा गया है कि उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको समझना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी आप जोड़ दें, उतने से ही केवल वह प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होता। कब होगा, जब वह सेंटेंस में एडजेक्टिव का वर्क करेगा, तब जाकर के उस आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बट ये मैं आइडेंटिफिकेशन आपको बता रहा हूं अभी। जैसे कोई सेंटेंस लिखा रहे, मान लेते हैं हम एक सेंटेंस लिख देते हैं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। देखिए एग्जाम्पल आपके हित में आ गया, अच्छा एग्जाम्पल है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब यहाँ डॉग जो है आपका नाउन है, बार्क मीन्स होता है भौंकना, और बार्किंग लग गया तो इसका मतलब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया है, और नाउन से पहले आकर के वो डॉग की विशेषता बता रहा है, मतलब नाउन की विशेषता बता रहा है। डॉग कैसा है, बार्किंग, भौंकने वाला कुत्ता। कौन वाला कुत्ता, भौंकने वाला। तो इस डॉग की विशेषता है बार्किंग बता रहा है। अब इस समय ये जो लिखा गया बार्किंग है, यह आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिलहाल एक बात यहाँ और सीखने लायक है। क्या सीखने लायक है, जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का मामला था आइडेंटिफिकेशन का, वो तो हो गया कि नाउन के पहले वर्ब आईएनजी फॉर्म में आकर के एडजेक्टिव का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। इसलिए यह आपका वर्ब नहीं केवल है, बल्कि ये क्या है, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन एक क्या और अच्छी चीज सीख सकते हैं आप इससे, ये सीख सकते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, उसका एक ट्रांसलेशन है। जो गरजते हैं वो कभी नहीं बरसते हैं, उसका भी एक ट्रांसलेशन है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। और भी तरीके से आप कर सकते हैं, जो गरजता है वो बरसता नहीं, उसके लिए भी एक काम कर देगा। तो एक ट्रांसलेशन भी सीख लिए, और आप क्या सीखे, प्रेजेंट पार्टिसिपल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये आपके सिलेबस से इसके आगे जाकर पढ़ना है। आपके सिलेबस में ये कहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ये आपके सिलेबस का मामला है। तो मुझे लगता है आपने यहाँ तक सीखा है। अब हम चलते हैं, आपको ये बताते हैं कि कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम प्रयोग करेंगे और उसका प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। क्या बोले भाई, क्या पढ़ाना ना, मतलब क्या पढ़ाना। तो लिखा गया टू मॉडिफाई अ न्यू सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपको क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। बनाने से पहले आपको करना क्या पड़ेगा, दोनों सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना होगा। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना,
और रिकॉग्नाइजिंग पॉइंट में लिखूं, रिकॉग्नाइजिंग पॉइंट, कुछ इसके रिकॉग्नाइजिंग पॉइंट्स हैं। पहले आप पहचानेंगे कि वह दो सेंटेंस कौन सा होगा, किस टाइप का होगा जिसमें हम इसका प्रयोग करेंगे, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो इसकी पहचान क्या है? देखिए पहली पहचान क्या है, सब्जेक्ट जो फर्स्ट होगा दूसरे भी सेंटेंस का, जो सब्जेक्ट सेकेंड होगा वह आपस में इक्वल होना चाहिए। मतलब जो सेंटेंस आपको फर्स्ट और सेकेंड दिए रहेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग, ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट चलने लगा। दो सेंटेंस दिए रहेंगे, देखेंगे अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट इक्वल होगा, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में दोनों का फाइनाइट वर्ब फर्स्ट शुड नॉट इक्वल फाइनाइट वर्ब सेकेंड। तीसरी कंडीशन होती है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल should be nothing. Nothing means zero. ध्यान दीजिए, हम दो या दो से अधिक सिंपल से जब प्राप्त कर लेंगे तो पहला काम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि क्या इन सभी कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है, क्या दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट इक्वल है, बराबर है, क्या दोनों की फाइनाइट वर्ब इक्वल नहीं है, ऐसा होना चाहिए। अगर इक्वल रहेगा इसका मतलब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। टाइम इंटरवल नथिंग मतलब जीरो। जैसे जब दोनों सेंटेंस आप प्राप्त करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि दोनों के बीच में जो काम हो रहा है उसके बीच में समय का अंतराल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आप एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए पहला सेंटेंस है आई सा अ लायन। सबसे आसान एग्जाम्पल है समझने के लिए, आई रैन अवे। ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है पहला सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट आए है, दूसरा सेंटेंस है उसका भी सब्जेक्ट आए है ना। सेंटेंस का दोनों का सब्जेक्ट इक्वल हो गया ना, सब्जेक्ट इक्वल हो गया ना। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई है, इसका मतलब दोनों बराबर है। फाइनाइट वर्ब का मतलब उसके बाद में जो वर्ब लगी है वो अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग है, अलग अलग है ना। अब दोनों का हिंदी समझिए। पहला सेंटेंस लिखा गया आई सॉ अ लायन, मैंने एक लायन को देखा, मैंने क्या देखा, एक लायन को देखा। फिर लिखा गया आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो लायन को देखकर भागने का मतलब डर से भागना। तो लायन को अभी जस्ट आप देख रहे हैं, वह आपके तरफ आ ही रहा है और आप अचानक से उसको देख लिए, तो आप भागेंगे कब? तुरंत भागेंगे या 2 दिन बाद भागेंगे? भाई तुरंत भागेंगे ना। तो एक काम है कि मैंने लायन को देखा, और देखने और भागने के बीच में समय कितना है, 0। जो देखेंगे तुरंत भागेंगे। तो यहाँ पर जो तीसरी कंडीशन है वो अगर तीनों कंडीशन फॉलो होगी तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके उसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे नहीं मैं बोल रहा था, थोड़ा सा कठिन पॉइंट है। पॉइंट कैसे कठिन है, पहचानना है। जैसे आप टेंस को पहचानते थे, पहचानने के बाद तब रूल्स पढ़ते थे और रूल्स पढ़ने के बाद तब ट्रांसलेट करते थे। ठीक वही कंडीशन है यहाँ पे कि आपको क्या करना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करना है, उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है,
आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट अ न्यू सिंपल सेंटेंस। अब उसके नियम को पढ़ेंगे आप कैसे बनेगा। बात समझे मैं क्या बता रहा था? या तो दोनों एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाए, या तो फिर दोनों कार्य लगभग साथ साथ हो, तब भी आपका किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके उस सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे। मतलब अभी आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया, बनाना अभी नहीं बताया हूं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? उस रूल्स को सीखेंगे कैसे बनाया जाएगा। बात समझ आ गई? पहचान लेंगे हम ना। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए बताइए आप लोग? सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? दोनों सेंटेंस का सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब कैसी होनी चाहिए? दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। और टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? टाइम इंटरवल को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? समय अंतराल ना। कैसा होना चाहिए? नथिंग, या तो जीरो या तो साथ साथ चले दोनों का, तब भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। चलिए रूल्स सीखते हैं ना, ठीक है? थैंक यू। और समझने की कोशिश करें। बात नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। रूल्स में यहाँ लिखा गया है। रूल से पहले देखिए यहाँ डेफिनेशन है। When ing form, fourth form of above works as an adjective in the sentence, it's called present participle. फिलहाल यहाँ इम्पोर्टेंट बात है। क्या इम्पोर्टेंट है? आपको जब सिंपल सेंटेंस बनाना होगा तो आपको करना क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाना होगा। ध्यान दीजिए लिखने वाले कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगेगी तो जरूर, लेकिन वर्ब आपके पास दो रहेगी। किस वर्ब में ing लगा देंगे आप? तो उसको आप देखेंगे काम कौन सा पहले हो रहा है। जब दोनों सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें काम पहले कौन हो रहा है। जैसे यहीं पर देखिए पहले काम कौन सा होगा? द प्रिंसिपल केम इन द क्लासरूम, केम इनटू द क्लासरूम। तो पहले वो आते हैं, फिर क्या करते हैं? ही बिगेन टू स्कॉल, और वो डांटना शुरू कर दिए। पहले आएंगे, पहले डांटना शुरू करेंगे, पहले तो आएंगे ना। तो ऐसे सेंटेंस को आप समझ जाएंगे कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म उसी में वर्ब में आईएनजी रहेगा जो काम पहले होगा। तो पहली पहचान क्या है? दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तो यहाँ द प्रिंसिपल सर है तो इसका मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो दोनों एक ही लोग। ये नहीं कि ही और ही है तभी है। यहाँ आपका नाउन फॉर्म में है और यहाँ प्रोनाउन फॉर्म में, लेकिन है तो वही दोनों ना, मतलब एक ही लोग के लिए दोनों आए। सब्जेक्ट सेम हो गया, फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो गए। अब सर अगर क्लास में एंट्री किए, डांटना शुरू कर दिए, तो शुरू करना एक ऐसा शब्द है कि इसका मतलब तुरंत शुरू कर दिए, आए और तुरंत डांटना शुरू कर दिए। तो आप क्या करेंगे? इसको जब आप सिंपल सेंटेंस दोनों को जोड़कर बनाएंगे तो पहले आप देखिए क्या देखेंगे? यहाँ है आपकी वर्ब, ध्यान दीजिए, यहाँ आपकी मेन वर्ब है, इसी में आईएनजी लगाना है। रूल्स बता रहा है तो सिर्फ आईएनजी लगाना, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह जो लिखा है ध्यान दो। सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा? कमी। क्या लिखना होगा? कमी लिखना है। वर्ब क्या हो गई? ऑब्जेक्ट में देखिए क्या? इनटू द क्लासरूम, उसको पूरा लिख देंगे आप। इनटू द क्लासरूम, आप इसको लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इसमें देखिए सेंटेंस बताया गया, कॉमा लगा दीजिए। अब आप कॉमा लगा देंगे। अब क्या करेंगे? सेंटेंस से जो बचा सेंटेंस है, ध्यान दीजिए यहाँ पर बचा सेंटेंस आप क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे, लेकिन वह बचा वाला सेंटेंस जो है ये वाला सेंटेंस है। मैंने कठिन एग्जाम्पल पहले ले लिया। अब आप यहाँ से नहीं लिखेंगे, कहा तो है कि सेकेंड सेंटेंस लिखेंगे, बट ही को नहीं लिख सकते हैं। अगर यहाँ दोनों जगह पर प्रोनाउन होता तब तो ठीक है, उठाकर आप लिख देते। अगर पहले वाले सेंटेंस में नाउन है तो नाउन का इस प्रोनाउन के स्थान पे लिख करके तब पूरा सेंटेंस लिखिए। मतलब कहने का ये लिखेंगे यहाँ क्या? द प्रिंसिपल सर, ऐसे लिख लेंगे।
ही के स्थान पर, बाकी begin to call, begin to call। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताने की कोशिश किया, अगर यहाँ दोनों जगह पे प्रोनाउन होता था तो कोई दिक्कत ही नहीं था कि सेकेंड वाला सेंटेंस क्या करें, पूरा लिख देते आप कॉमा के बाद। बट ये ही क्या है, इस नाउन के लिए आया है, अगर हम यहीं से लिख देंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कौन आया, क्योंकि पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट तो हमें लिखना नहीं है। इस वजह से इस नाउन को यहाँ प्रेफरेंस दे करके मतलब पहले लिख देंगे ही के स्थान पर, बाकी तो सेकंड सेंटेंस ही लिखा गया। आगे समझ में, तो आप क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। और आपका जो एग्जांपल यहाँ पे था, आई सा अ लायन, आई रैन अवे, इसको कैसे जोड़ेंगे? अगर इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस बताएगा कि वर्ब की एनजी लगाइएगा। काम पहले कौन होगा, देखने का या भागने का? पहले आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, जब सिंपल सेंटेंस का बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सीइंग। देखिए आईएनजी फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगती है, तो सा का क्या हो जाएगा सी, और सी में आईएनजी, सीइंग अ लायन, ऑब्जेक्ट लिख लीजिए अ लायन, फिर कॉमा लगा दीजिए, फिर दूसरा सेंटेंस पूरा लीजिए क्योंकि सब्जेक्ट दोनों सेम था, तो क्या हो जाएगा आई रैन अवे। ये रहा आपका सिंपल सेंटेंस, मुझे लगता है आपने समझा है। और आप क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल को सीखने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ये बात आपको पढ़ाई जा रही थी। तो यहाँ पर 1 2 3 तीन सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं और तीनों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, लिखेंगे सिंपल सेंटेंस। अब जो नियम पढ़ाया गया है आपको, उस नियम में देखिए, पहले इसको आइडेंटिफाई करिए। सब लोग देखिए इधर, क्या तीनों का सब्जेक्ट समान है? यस सर। पहली व्यवस्था करेक्ट है, मतलब पहला जो रूल्स आइडेंटिफिकेशन का था वो ही सेंटेंसेस फॉलो कर रहे हैं। सब्जेक्ट सबका सेम है, सबकी फाइनाइट वर्ब अलग है, यस बिल्कुल अलग है, सब अलग अलग है। अब अगले पॉइंट में देखिए, समय का अंतराल मतलब टाइम इंटरवल कैसे कैसे, जैसे ही रेज्ड हिज गन, कोई भी व्यक्ति रहा होगा वह अपनी गन को रेज किया, उठाया। ही टुक एम, उसने क्या लिया, निशाना लगाया, मतलब या एम मीन्स उद्देश्य होता है, बट वह निशाना लगाया, मतलब वह अपनी गन को उठाया और निशाना लिया। इट शॉट द टाइगर, और वह टाइगर को मार दिया। तो जाहिर सी बात है, उठाएगा निशाना तुरंत लेगा, तुरंत मारेगा। ऐसा तो नहीं है आज उठाएगा कल निशाना लेगा परसों मारेगा, ऐसा तो नहीं भाई। वो काम एक के बाद एक होता रहेगा। मतलब टाइम इंटरवल की बात करें तो लगभग नगद रहेगा, जीरो रहेगा, नथिंग रहेगा। तो जब तीनों फुलफिल हो गया तो उसका नियम क्या है, जो काम पहले होते हैं उन सभी को आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। अगर एक काम पहले होता है तो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना लेना है एक वर्ब को। अगर दो काम पहले हो रहे हैं तो दोनों को प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में बना लेना है। लास्ट वाला जो वर्ब होगा उसको क्या कर देना है, एज छोड़ देना है। तो पहले वह गन को उठाएंगे, तुरंत निशाना लगाएंगे या लेंगे, तब जाकर मानेंगे। अंतिम ये काम हुआ। आप बनाएंगे कैसे तब, तो जो वर्ब होता है उसी की फर्स्ट फॉर्म में, जो वर्ब होती है उसी की फर्स्ट फॉर्म में सबसे पहले आईएनजी लगाया जाता है। तो रेज का क्या हो जाएगा, रेजिंग, क्या हो जाएगा, RAI, रेजिंग। हिज गन, हिज गन, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा सेंटेंस में एंड से जोड़ लेंगे इसको, एंड। इसको अब भाई दो काम पहले हुआ तो दोनों को आईएनजी लगाएंगे, मतलब टेकिंग लगाएंगे, क्या हो जाएगा, टेकिंग एंड, फिर कॉमा लगा देंगे। बाकी लास्ट वाले सेंटेंस को एज इट लिखेंगे, ही शॉट द टाइगर। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे।
ये जो बनकर तैयार होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ एक सब्जेक्ट केवल है इस सेंटेंस में। पूरा आप सेंटेंस, जैसे यहाँ 3 सब्जेक्ट था ना, यहाँ अब पूरे सेंटेंस में देखेंगे एक सब्जेक्ट होगा। जो उससे पहले आईएनजी फॉर्म में वाली सेंटेंसेस होते हैं, वह आपका एडजेक्टिव का काम करने लगता है। और फिर ये शॉर्ट जो लिखा गया, ये वर्ब की मेन वर्ब है, फिर द टाइगर ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका मतलब रेसिंग इज गन एंड टेकिंग एंड ही, मतलब ही के बारे में इतनी बात बताई, यानी कि कर क्या रहा है। तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे, वह आपका क्या होता है, एडजेक्टिव। अगर वर्ब ऐसा काम कर रही है तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, अगर आईएनजी में है तो। ध्यान नहीं है, तो ये रहा आपका 3 सेंटेंस जोड़ करके आपने एक सिंपल सेंटेंस बनाया है। ये बोर्ड की परीक्षा में 1 साल पूछा हुआ था, मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन बना हुआ था और आपने समझा है। आप इसको लिख लेंगे और इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।